आज कई अहम खबरें हैं सर, और एक बड़ी खबर निकली है, बल्कि कई बड़ी खबरें निकली हैं। कल कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग थी, उसमें कई फैसले लिए गए हैं और कई बातें अंदर की गई हैं। राहुल गांधी ने कई बातें कही हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कई बातें कही हैं, उनकी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन पहले राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन पर 15 अगस्त को कांग्रेस मुख्यालय से जो घमासान शुरू हुआ था, अब ऐसा लगता है आर पार की जंग में बदल गया है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में पार्टी ने जो सबसे बड़ा निर्णय लिया था वो यही था कि पार्टी हर कार्यक्रम में राष्ट्रगीत का सिर्फ 2 छंद ही गाएगी, 2 पैराग्राफ ही गाएगी। मतलब कांग्रेस के जितने भी कार्यक्रम होंगे उनमें वंदे मातरम की शुरुआत के 2 स्टैंजा ही गाए जाएंगे, पूरे 6 स्टैंजा पूरा वंदे मातरम नहीं गाया जाएगा। ये कल कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में फैसला ले लिया गया। ये भी कहा है कि इस पर बीजेपी को और सरकार को जो सोचना है वो सोचे, लेकिन हम उतना ही गाएंगे जितना जवाहरलाल नेहरू ने, जितना सरदार पटेल ने, जितना बाकी और आज़ादी के बड़े नायकों ने कहा था। उसमें रविन्द्रनाथ टैगोर भी हैं। उन सब की सहमति से जो 2 पैराग्राफ गाने पर बात सहमति हुई थी वही गाए जाएंगे। अब ये उनका कहना है कि 1937 में ये फैसला हो चुका है, अब इस पर आगे और कोई विचार करने की जरूरत नहीं है। अब ये कानून लेकर के आई है सरकार, तो ये अलग मामला है। वैसे भी वो आधिकारिक कार्यक्रमों पर, सरकारी कार्यक्रमों पर लागू होता है। कांग्रेस पार्टी अपने फंक्शंस में 2 पैराग्राफ ही गाएगी। अब कांग्रेस के इस फैसले पर सरकार की तरफ से बड़ा पलटवार करते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने आज बयान दिया है। सीधा हमला उन्होंने बोला और कहा कि 1937 में कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए वंदे मातरम के 2 टुकड़े किए और देश के विभाजन की नींव डाली थी, जिसके बाद 2 राष्ट्र के सिद्धांत को ताकत मिली थी। देश का विभाजन हुआ, पाकिस्तान का जन्म हुआ। मोदी सरकार ने उस ऐतिहासिक गलती को सुधार कर पूरा गीत गाकर राष्ट्रीय एकता का प्रयास किया है, लेकिन कांग्रेस ने इसकी अवहेलना करने का निर्णय लिया है। कांग्रेस का यह निर्णय घोर तुष्टीकरण की नीति दर्शाता है, अमित शाह ने कहा। उन्होंने कहा कि वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस पार्टी ने स्वर्गीय बंकिम बाबू के अमर कृति का न केवल अपमान किया है, बल्कि लाखों शहीदों का भी अपमान किया है, जो देश की आजादी का नारा लगाते हुए फांसी पर चढ़ गए। देश पहले भी वंदे मातरम को 2 हिस्सों में बंटने की गलती कर चुका है और अब इसके नतीजे भुगत रहे हैं। अब देश को कांग्रेस पार्टी के इस फैसले के खिलाफ एकजुट हो जाना चाहिए और कहना चाहिए कि उनकी तुष्टीकरण की राजनीति अब नहीं चलेगी। यह अमित शाह ने कहा। तो पहले आप उनका बयान सुन लीजिए, फिर कांग्रेस पार्टी के तर्क पर हम लोग बात करेंगे। कांग्रेस पार्टी जो दलील दे रही है, सरकार जो कह रही है, उसमें कहां अंतर है, सुनते हैं। कांग्रेस का यह निर्णय केवल और केवल इनकी घोर तुष्टीकरण की नीति की पुष्टि करता है। वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिए उन्होंने स्वर्गीय बंकिम बाबू के इस अमर कृति का न केवल अपमान किया है, वो लाखों शहीदों का भी अपमान किया है, जो वंदे मातरम का नारा लगाते लगाते देश की आजादी के लिए फांसी पर चढ़ गए, जिन्होंने कई साल जेल में काटे। आज कांग्रेस पार्टी 1937 का अपनी पार्टी का रिजोल्यूशन मान रही है और पार्लियामेंट के एक्ट को नकार रही है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य है, श्री राहुल गांधी की नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी फिर एक बार इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति को पुरजोश तरीके से आगे बढ़ा रही है। मैं देश की जनता को अपील करना चाहता हूं कि एक बार इस देश ने गलती करी थी वंदे मातरम के 2 टुकड़े होने देने की, और एक गलती के गंभीर परिणाम हमने भुगते हैं। अब देश की जनता एकजुट हो और कांग्रेस पार्टी के इस फैसले के खिलाफ आवाज बुलंद करे कि अब इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी। ये आजाद देश है। आजादी के 80 साल के बाद 1937 में जो फैसला कांग्रेस ने किया था, जिसको नरेंद्र मोदी जी ने सुधारा है, उसके सामने का कोई विरोध इस देश की जनता नहीं सहन करेगी। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी के इस फैसले की कड़ी निंदा करती है और हम इसका जनता के बीच में और विधायी सदनों में भी पुरजोश विरोध करेंगे।